सुबह जल्दी उठकर स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर बैठ जाना। हो सके तो उस दिन उपवास कर लेना। दबाव नहीं है मेरा, पर हो सके तो करना। उस दिन अन्न नहीं खाना, संभव हो तो फलाहार कर लेना। और उस दिन कम से कम 40 मिनट तक को अपने गुरुदेव की तस्वीर को एकटक देखना। खूब प्यार से दीप आदि जलाकर आप देखना। उस दिन रोज जैसे पूजा करते ना, आप उस दिन करोगे ना तो उस दिन कुछ विशेष आपको आनंद आएगा। क्योंकि उस समय जब शिष्य गुरु पूर्णिमा को अपने गुरुदेव का पूजन करता है, तब वर्तमान के जो सद्गुरु होते हैं वे और पूर्व के जो सच्चे सद्गुरु हुए हैं वे वायुमंडल में उपस्थित होकर हमको आशीर्वाद देते हैं। हमारी गुरु भक्ति देखकर, हमारी गुरु के प्रति प्रीति देखकर वे पूर्व के महापुरुष जो हो चुके हैं तत्वज्ञानी और अभी जो वर्तमान में है वे हम पर बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो गुरु भक्त हुए हैं वे भी प्रसन्न होते हैं। आप उस दिन करके देखना घर पर, आपको एक उस दिन विलक्षण आनंद की अनुभूति होगी। उस दिन मन ही मन थोड़ी देर बैठकर गुरुदेव से बातें करना। राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती है, प्रेम राज्य की भाषा मुंह से नहीं बोली जाती, शब्दों के द्वारा नहीं बोली जाती। शिष्य भले बहुत दूर बैठा हो गुरु से, मुझे आपको कोई बात कहनी है तो मैं यहां सामने बैठा होऊंगा, बोलूंगा, आप सुन सकोगे। पर सदगुरु को और ईश्वर को कोई बात कहनी है तो जरूरी नहीं है वो हमारे सामने हो, हम बोलेंगे तभी वो सुन पाएंगे। शिष्य दूर बैठा हो, अहमदाबाद में बैठा हो, मुंबई में बैठा हो, कलकत्ता में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, पर वो अपने गुरु को प्रेम से कुछ बोलता है तो उसके प्रेम से जो वो बोली निकली वो गुरु के हृदय तक पहुंच जाएगी कि कोई मुझे याद कर रहा है। तो बोले गुरु एक है और पुकारने वाले भक्त कई हैं, लाखों हैं, तो गुरु किसकी किसकी पुकार सुनते होंगे? अरे गुरु एक साधारण देहधारी नहीं है, वो तो विराट अस्तित्व है। हवा कहां नहीं है, सूर्य की किरणें कहां नहीं है, चंद्रमा की शीतलता रात को कहां बरसती। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, वो अस्तित्व है, वो एक देह में ही नहीं है। गुरु की गुरुता की तरफ शिष्य की आंख उठे। कभी कभी शांत बैठकर सुबह ज्योत जलाकर गुरु की तस्वीर के आगे बैठकर, भले बाहर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जोर से न बोले, पर भीतर ही भीतर ये गुरुदेव हम तो रोज प्रार्थना में बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, पर गुरुदेव ऐसी कृपा करना कि अब मैं ये अनुभव कर लूं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हे गुरुवर, मेरे शब्द आपकी कृपा से मेरा अनुभव बन जाए। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे शब्द शब्द न रहे, ये श्लोक मुझे कंठस्थ न रहे गुरुवर, ये श्लोक मुझे हृदयस्थ हो जाए। मेरी गुरु भक्ति हे गुरुवर बौद्धिक न हो, मेरी गुरु भक्ति हार्दिक हो जाए। मैं प्रणाम आपको केवल बाहर से दिखावे के रूप में न करूं, बाहर से भले मेरा शरीर सिर न भी झुके पर मेरा दिल झुक जाए।